नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। कांग्रेस के बड़े नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं सनातन विरोध में नहीं लगा सकता नारे, और इसीलिए कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में हो गए शामिल। अर्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ, और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई, और मेरे तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में राहुल गांधी के लिए करारी हार देने वाली स्मृति ईरानी अब पहुंच चुकी हैं वायनाड। जी हां, राहुल गांधी से अमेठी छीनने के बाद अब वायनाड पहुंच चुकी हैं स्मृति ईरानी, और आज करेंगी मेगा रोड शो, और उसके बाद शामिल होंगी नामांकन में। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका है कि जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार ये तैयारी कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से फिर एक बार अस्तित्व में जो है वो आया जाए राज्यों में, और जनता में पैंठ जो है वो अपनी बनाई जाए। पर जिस तरीके के बयान सनातन धर्म और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संस्थाओं को लेकर इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते अब कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है काफी ज्यादा खामियाजा, क्योंकि देश के कई राज्यों में से, बड़े राज्यों में से कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता इन्हीं हरकतों के चलते कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर थाम रहे हैं अन्य पार्टियों का दामन। और इसी तरीके की बात जो है वो गौरव वल्लभ की तरफ से भी कही गई है। सवेरे ही जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो गौरव वल्लभ ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जिस तरीके से सनातन के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, जिस मोड़ पर कांग्रेस इन दिनों चल रही है और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, इन तमाम चीजों के बीच में मैं काफी ज्यादा असहज जो है वो महसूस कर रहा हूं, और इसीलिए मैं पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी से इस्तीफा देने के ही कुछ घंटों बाद ही जो है देखिए गौरव वल्लभ ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए लग रहा है एक के बाद एक बड़ा झटका, वो भी लोकसभा चुनाव की वोटिंग से चंद दिनों पहले। और देखिए, अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, जो कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं स्मृति ईरानी ने जो है वो राहुल गांधी को लाखों वोटों से जो है वो अमेठी में 2019 में जो है वो एक करारी हार का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा था, और अब वही स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी के पीछे पीछे वायनाड पहुंच चुकी है। जी हां, अब वायनाड में नामांकन में जो है वो आज स्मृति ईरानी शामिल होंगी। यानी कि जिस सीट को कांग्रेस मान रही थी राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा आसान के राहुल गांधी वायनाड से जो है वो पहले की तरह फिर एक बार लाखों वोटों से जीत जाएंगे, पर इसी राह यानी कि उसी आसान राह को अब स्मृति ईरानी बनाने वाली है काफी ज्यादा कठिन, वो भी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि यहां पर अब वायनाड में राहुल गांधी का जो मुकाबला है वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता से जो है वो भी मुकाबला है। जी हां, केरल के कई बार जो है वो चक्कर लगाए हैं, पहले भी
स्मृति ईरानी ने और अब केरल के वायनाड में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच चुकी हैं स्मृति ईरानी। और यहां पर जो है उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना भी साधा है। देखिए, संघ के कार्यकर्ताओं को याद कर शुरुआत जो है वो की स्मृति ईरानी ने और केरल के वायनाड की सीट पर जो है वो दूसरे चरण यानी कि दूसरे चरण पर वोटिंग जो है वो होनी है। और आज कई अहम मुद्दों को लेकर जो है वो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के ऊपर हमला भी साधा और कहा कि स्मृति ईरानी ने पीएफआई से समर्थन मिलने पर भी कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो चंद वोटों के लिए किस किस तरीके के लोगों से जो है वो हाथ मिला रही है। इसी के साथ आज जो रोड शो हुआ है उसी रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र के साथ जो है वो स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। और इसी दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आई हूं, 50 साल तक गांधी परिवार का राज रहा, हम 150 से ज्यादा स्वयंसेवकों के आशीर्वाद के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं जिन्होंने केरल में लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया। देखिए, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ा बयान जो है वो स्मृति ईरानी ने वायनाड में दिया है। और मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। देयर इज अ हगिंग इन दिल्ली एंड अ बेगिंग इन केरला व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड. Why is it that when the alliance partners come together for a rally in the national capital, there seems to be no animosity, but when it comes to the seat of Wayanad, there is this competition that is taking place. If the alliance was intact, would the alliance have two separate candidates in Wayanad? And if the alliance is a non-starter to begin with, can then the Congress claim any kind of victory, electoral or moral, with regards to the Congress leadership and the alliance that it tom-toms about? कहा है कि मैं उस जगह से आई हूं, मैं उस क्षेत्र से आई हूं जहां की मैं सांसद हूं और वो ऐसा एरिया, वो ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस परिवार यानी कि गांधी परिवार का 50 सालों तक राज रहा और उसी 50 साल के राज को जो है वो 2019 में खत्म कर दिया स्मृति ईरानी ने। जिस तरीके से एक बड़े मार्जिन से जीत हुई स्मृति ईरानी की 2019 के लोकसभा चुनावों में। देखिए, स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराया था और वो इस सीट से जो है यानी कि स्मृति ईरानी जो है वो अब अमेठी की सीट से जो है वो सांसद है। और वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी की काट स्मृति ईरानी है और शायद इसी वजह से अब केरल के वायनाड पर भी स्मृति ईरानी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए थे लेकिन वायनाड में बड़े अंतर से जो है वो राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी और इसीलिए लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी राहुल गांधी के वायनाड को लेकर सवाल उठाया था। जी हां, चाहे फिर वो केरल के मुख्यमंत्री विजय पिनराई विजयन हो या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को बनारस से चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ केरल के सीएम ने यह तक कहा कि राहुल गांधी हमारे ही खिलाफ यानी कि इंडी गठबंधन के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये किस तरीके का गठबंधन है, यानी कि गठबंधन में राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर कई बार सवाल उठाया गया, पर कांग्रेस ने जो है वो राहुल गांधी के लिए फिर एक बार वायनाड से सीट इसीलिए दी है क्योंकि वायनाड में पहले भी राहुल गांधी कई लाखों के वोटों से जो है वो जीते थे और यहां जीतना राहुल गांधी के लिए आसान जो है वो कांग्रेस के लिए नजर आ रहा था और इसीलिए जो है वो फिर एक बार राहुल गांधी को यहां यानी कि वायनाड से उतारा गया। और अगर देखिए अगर हम बात करें वायनाड को लेकर तो वायनाड में आज स्मृति ईरानी जो है वो पहुंच चुकी हैं। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी आज लगातार जो है वो रोड शो कर रही हैं, प्रचार स्टार प्रचारक जो है वो उन्हें केरल के लिए बनाया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें केरल में कांग्रेस की तो कांग्रेस जो है वो केरल में मजबूत है और देखिए लोकसभा 2019 में राज्य की 20 में से 15 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई थी और वही सीपीआईएम को 1 और आईयूएसएम को जो है 2 और केसीएम को 1 और आरएसपी को जो है वो 1 सीट मिली थी और यहां भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट जो है वो नहीं मिली थी 2019 में और खाता खोलना जो है वो भी मुश्किल हो गया था और इसी सीट पर जो है वो फिर एक बार राहुल गांधी के सामने जो है वो बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता को जो है वो उतारा है। देखिए अगर हम बात करें इस जगह की यानी कि वायनाड की तो देखिए वायनाड 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में राहुल गांधी की घटती लोकप्रियता को स्वीकार कर लिया था और यही कारण था कि उन्हें वायनाड से मैदान में उतारा गया था और इस सीट पर 2019 और 2014 में कांग्रेस के आईएमआई शनवास सांसद चुने गए थे और 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इसीलिए 2019 में जो है वो राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़वाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लगा कि ये सीट जो है वो राहुल गांधी के लिए आसान है और यहां से वो आसानी से बाजी मार सकते हैं यानी कि जीत सकते हैं। एक तरफ तो इस तरीके की बात लगातार जो है वो सामने आ रही है, देखना अहम रहेगा कि आखिरकार इस बार जो है वो राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड से अपनी कितनी सीटें जो हैं वो निकाल पाएंगे। तो देखिए अब वायनाड की सीट को लेकर या राहुल गांधी के यहां से चुनाव लड़ने को लेकर पहले ही इंडी गठबंधन भी कई बार सवाल उठा चुका है और वहीं दूसरी तरफ अब स्मृति ईरानी का वहां रोड शो और जिस तरीके से वो लगातार एक कर्मठ कार्यकर्ता जो है वो भी बीजेपी की तरफ से ये मानी जाती है क्योंकि जिस तरीके से 2014 में राहुल गांधी से लाखों वोटों से हारने वाली स्मृति ईरानी ने अमेठी में इतनी ज्यादा मेहनत जो है वो बीते 5 सालों में की कि बीजेपी ने 2019 में उन्हें फिर एक बार जो है वो अमेठी से उतारा और वहां से राहुल गांधी को जो है वो स्मृति ईरानी ने शिकस्त दे दी और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार राहुल गांधी की सीट यानी कि वायनाड से जो है वहां पर प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी को भेजा है। अब देखना अहम रहेगा कि इन तमाम चीजों का कितना ज्यादा असर जो है वो लोकसभा चुनाव की वोटिंग पर रहने वाला है। क्या इस बार भी राहुल गांधी निकाल पाएंगे 20 में से 15 सीटें या फिर रहेगा कुछ सीटों को लेकर जो है वो बढ़ेंगी सीटें या फिर घटेंगी सीटें, ये तो आगे चलकर देखने वाली बात होगी और रिजल्ट तो आप सभी को पता ही है कि रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएंगे और 19 तारीख से जो है वो वोटिंग लोकसभा की शुरू होने जा रही है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार इस बार किस सरकार का देश में फहराएगा परचम, क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा चुके हैं इस बात की मोहर कि उन्होंने कह दिया है कि इस बार भी 400 पार है और फिर एक बार सत्ता में आने के बाद नहीं मिलेगा टाइम क्योंकि इतने ज्यादा काम जो करने बाकी है। खैर इस पूरे मामले No, people, the Wayanad people now really realizing that how wonders Smriti Irani ji has done in Amethi in last 5 years. She explained it well. There was no medical college, there was no blood bank,
There was no police station. So after 5 years, Amethi got everything. 5 decades, nothing has got because of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is everywhere. Rahul Gandhi's behavior is like that. What democracy and constitution है? PFI के साथ लड़ना democracy है ना? PFI के साथ लड़ना ये constitution है ना? PFI is anti-constitution, anti-Indian. So साथ में लड़ना भाषण देना वो कैसे नहीं चलेगा? ना SDP seeking SDPI support. How come Rahul Gandhi can do this? A party which has led the freedom movement.